जिला भाजपा कार्यालय के लिए आज 5 मोखा पुलिया रेलवे स्टेशन के पास में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जिला अध्यक्ष मनसा राम परमार, पाली विधायक ज्ञान चंद्र पारिख की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया और मुख्यालय पर लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है और इसे लेकर जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जहां पर विधिवत पूजन अर्चन के बाद विशाल भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन हुआ, जहां पर जिला मुख्यालय पर यह 3 करोड़ की लागत से कार्यालय बनेगा, जिसमें वाईफाई सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नवनिर्माण भवन में संभाग प्रभारी जिला अध्यक्ष कक्ष के अलावा सभा हॉल भी बनेगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने मंच को संबोधित कर केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने राज्य में कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष कर कांग्रेस सरकार को जन विरोधी सरकार बताया और पेपर लीक मामले, बढ़ते अपराध मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार भाजपा है, भारी बहुमत से भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी। घोषणा के अलावा, छलावा के अलावा कुछ नहीं है। कोई कन्हैयालाल तेली की हत्या कर जाता है तो कहीं पर 300 साल पुराना शिवालय गिरा दिया जाता है। राजस्थान में ऐसा कोई त्योहार नहीं हुआ होगा जिस त्योहार पर यहाँ की कांग्रेसी सरकार ने कोई न कोई प्रतिबंध न लगाया हो, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। भला हमने सुना है कि रामनवमी के समय नए नए प्रकार के आप बैंड लगाएंगे। यहां बैठे हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को मैं कहूंगा, एक बड़े मन और बड़े दिल के साथ एक स्थायी विकास अगर हमको चाहिए तो राजस्थान में सुशासन देने वाली स्थायी विजय भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित करके एक महान मिशन की स्थापना के लिए हम भी सब जुड़ जाएं। और शायद आप सबके चेहरे में वो भाव दिख रहा है कि 2023 उस संकल्प के साथ हम जुड़ करके उस सपने को हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूर्ण करने वाले हैं। आज हम ताकत से इस बात को बोल सकते हैं। कभी कभी कांग्रेसियों से पूछिए आप, इस देश के अंदर गंदगी का एक समय अंबार लग गया था। आज उन्होंने अच्छी बात कही कि महेंद्र जी ने, गंदगी मुक्त भारत की हम बात करते थे, धीरे धीरे करके हम नीचे आने लगे। आज जहां कार्यालय बन रहा है वहां की भी गंदगी हमारे कार्यालय ने ही साफ कर दी। कितना ढेर रहता था, मैं भी देख करके गया था। एक बार आया था देर रात में 12 बजे यहाँ से निकला तो मुझे लगा कैसे बनाएंगे। मैंने ज्ञान जी को, इनको, मनसाराम जी को, महेंद्र जी को कहा तो ज्ञान जी ने कहा भाई साहब साफ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान जी तो 24 आवर्स एक्टिव पर्सन है। भाई साहब साफ हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे 3 दिन बाद फोन किया, भाई साहब साफ हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, साफ हो गया। आज वास्तव में सचमुच देख करके लगा है कि ये एक बड़ा विषय। कभी कभी कांग्रेसियों से पूछिए, तुम कभी गंदगी मुक्त की बात कभी की क्या? चलो मान लो हमने गंदगी मुक्त भारत की बात की, किसी कांग्रेसी ने कभी समर्थन किया क्या इसका? देश के अंदर 125 से ज्यादा जिलों में बेटियों की संख्या घट गई, बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी। कभी कोई कांग्रेसी बात करता था क्या? आज मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक बड़ी शुरुआत 2014 में 15 में कर दी। कभी कोई कांग्रेसी ने इसका समर्थन किया? देश के बहुत ऐसे विषय हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि 5 बातें जिन पर बहुत काम हुआ है। पहला, हमारे देश के अंदर गरीब कल्याण पर सर्वाधिक काम हुआ है और उस काम का अगर किसी को जनक कहेंगे, जिसको हम कहते हैं लास्ट मैन डिलीवरी। दुनिया में अगर गरीब कल्याण का कोई ब्रांड नेतृत्व बन गया है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे ब्रांड नेतृत्व बन गए। दूसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। रेलवे हो, रोडवेज हो, हाईवेज हो, फाइबर कनेक्टिविटी हो, सभी दिशाओं में।
अभी दिल्ली से मुंबई तक का जो रोड बन रहा है, आजकल जयपुर वाले 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं, 1.25 घंटे में दौसा आ जाते हैं। बंधुओं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हुआ है। मैं अगर कहूं कि 100 साल के ताकतवर हिंदुस्तान की एक आधारशिला मोदी जी ने रख दी है, तो शायद ये हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरा जो काम हुआ है, सुरक्षित भारत पर काम हुआ है। पहले हम रोज सुनते थे, और कांग्रेसियों से पूछो, कहीं नदी विवाद उनके समय होता था, कहीं भाषा का विवाद होता था, कहीं क्षेत्र का विवाद होता था, कहीं बोडो, कहीं नगा, कहीं नक्सलाइट, कहीं कुकी, कहीं आतंकवाद, कहीं आलिया, कहीं मालिया, कहीं जमालिया, कहीं रफालिया, रोज कुछ न कुछ ची ची चू चू रोज करते थे। आज हमारे देश के अंदर आपको कहीं इस प्रकार की घटना नहीं सुनाई पड़ेगी। आज तो पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वो हमारी ओर क्या देखेगा। आज चाइना और पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, दुनिया का कोई देश हमारी ओर आंख उठा करके देख नहीं सकता। इस प्रकार का एक सुरक्षित हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक